अच्छा, अभी तक वायलेशन जो हम लोगों ने देख ली, हम लोगों ने सबसे पहले एक राइट राइट वायलेशन देख ली, फिर लेफ्ट लेफ्ट वायलेशन देख ली, फिर तीसरे नंबर पे हम लोगों ने जो है लेफ्ट राइट वायलेशन देख ली। तो अभी मेरी हेल्प करेगा यहाँ पे एक राइट लेफ्ट वायलेशन इंट्रोड्यूस करने में। सर 70 के लेफ्ट साइड पे कुछ इंसर्ट करवा दो। ओके, वो हमारे पास 65 से बड़ा होगा, 70 से छोटा होगा, तो 68 हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। 68 हमारे पास आ गया। तो अभी ओके, बैलेंस फैक्टर हम लोग देखते हैं। तो 68 का बैलेंस फैक्टर सही है, हमारे पास 75 का बैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा, और 65 का बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 -2 -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब जो वायलेशन है वो हमारे पास नोट 65 पे आ रही है। ठीक है, और 65 पे हमारे पास वायलेशन आ रही है। और वायलेशन कौन सी है? अब हम लोग नई नोट की तरफ जाते हैं। नई नोट जो है वो हमारे पास 68 है। तो जो वायलेशन है वो हमारे पास राइट, पहला स्टेप राइट है, और फिर दूसरा स्टेप हमारे पास लेफ्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये राइट लेफ्ट वायलेशन है। तो ये हमारे पास नंबर 4 जो वायलेशन है, ये हमारे पास राइट लेफ्ट वायलेशन है। ठीक है, तो राइट लेफ्ट वायलेशन में आप गैस कर सकते हैं कि इसके अंदर पहले जो, अच्छा मुझे कौन बताएगा अब्दुल रहमान के अलावा, कौन बताएगा कि क्या करेंगे, इसका हल क्या होगा इस राइट लेफ्ट वायलेशन को रिमूव करने का? सर इसको ना हम 70 वाली नोट को राइट रोटेट करेंगे तो एक राइट मतलब स्केच बन जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लेफ्ट रोटेट करेंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड शाहिद बेटे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 70 को हम लोगों ने राइट रोटेट करना है। ठीक है, 70 को जब हम लोग राइट रोटेट करेंगे तो 65 70 की जगह पे 68 आ जाएगा। ठीक है, और 70 जो है वो हमारे पास उसके राइट साइड पे जो है वो चला जाएगा। और फिर जिस तरह आप कह रहे थे कि 68 को हम लोग लेफ्ट रोटेट करेंगे, तो 68 हमारे पास जो है वो इधर चला जाएगा, 65 की जगह पे आ जाएगा। 65, सॉरी, 68 को नहीं लेफ्ट रोटेट करेंगे, 65 को लेफ्ट रोटेट करेंगे। क्योंकि रोटेशन में बस एक चीज अपने जहन में रखनी है कि जब भी रोटेशन होगी तो जिस नोड पे रोटेशन हो रही होती है उसका लेवल एक नीचे चला जाएगा। तो 65 को जब हम लोग लेफ्ट रोटेट करेंगे तो हमारे पास 65 नीचे चला जाएगा, उसकी जगह 68 आ जाएगा, और 68 का राइट जो है वो हमारे पास 70 इसी तरह रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दो रोटेशन होंगी। तो पहले हम लोग करेंगे राइट रोटेट 70, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेट 65। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दो रोटेशंस होंगी। इससे हमारे पास 65 68 जो है वो हमारे पास 65 की जगह पे आ जाएगा, और 65 68 के राइट साइड पे चला जाएगा, और 70 68 के जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। जिस तरह हम लोगों ने ये नीचे जो है वो एक काइंड ऑफ सब फिगर बना के हम लोगों ने किया। तो इसको हम लोग तो ये हमारे पास वायलेशन हो रही थी। तो यहाँ पे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, 70 को राइट रोटेट करना है। तो जब 70 को हम लोग राइट रोटेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 68 जो है वो हमारे पास इसकी जगह पे आ जाएगा, और 70 जो है वो 68 के राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या करना है, जहाँ पे वॉल्यूशन हो रही थी उसको लेफ्ट रोटेट करना है। तो ये पहला काम हम लोगों ने किया, राइट रोटेट 70, अब लेफ्ट रोटेट 65।
ठीक है, तो ये जब हम लोग 65 को लेफ्ट रोटेट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब 65 को लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं ना, तो 65 की जगह पे 68 आ जाएगा, 68 के राइट साइड पे हमारे पास 70 रहेगा और 68 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो 65 आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो देखो कि अब कितना मतलब हमारे पास जो है वो बैलेंस ट्री है। और ये जो ऑपरेशंस हैं इससे हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ रही, क्योंकि अगर आप रोटेशंस को देखो तो लॉग ऑफ एन में आप उस नोड तक पहुंच जाओगे जहां पे आपके पास वायलेशन हुई है। ठीक है, और फिर जो आप रोटेशंस कर रहे हो वो रोटेशंस जो है वो आपके पास ऑर्डर 1 में हो रही हैं। मैक्सिमम 3 पॉइंटर्स है ना जिन्हें आप चेंज कर रहे हो, तो वो आपके पास ऑर्डर 1 के अंदर जो है वो आपके पास रोटेशंस जो है वो हो रही हैं। तो इससे हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं होती एसिम्प्टोटिक्स में, लेकिन ये है कि हमारे पास ट्री जो है वो गारंटीड बैलेंस्ड रहता है। ठीक है जी बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?